एक शहर के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका जीवन पूरी तरह आने जाने वाली ट्रेनों और उनमें बैठे यात्रियों पर निर्भर था। वह डिब्बे डिब्बे घूमकर हाथ फैलाता, कोई उसे सिक्का देता तो कोई अनदेखा कर आगे बढ़ जाता। इसी तरह उसका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, वह हमेशा की तरह भीख मांग रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बेहद आकर्षक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति लंबा चौड़ा, सूट बूट पहने, चमचमाते जूतों में किसी बड़े व्यापारी जैसा लग रहा था। भिखारी ने सोचा, यह अमीर आदमी है, इससे जरूर अच्छा पैसा मिलेगा। वह झटपट उस लंबे व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लंबे आदमी ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। वह बोला, साहब मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या? मेरी औकात ही क्या कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, जीवन लेन देन पर चलता है। यदि देने की क्षमता नहीं है तो पाने का हक़ भी मत समझो। मैं व्यापारी हूँ और सौदे पर विश्वास करता हूँ। जब तक तुम्हारे पास मुझे देने लायक कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गया। भिखारी स्तब्ध रह गया। उस अजनबी की बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद सचमुच मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या? क्या मैं हमेशा यूं ही हाथ फैलाकर जीता रहूंगा? 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के किनारे बैठा था, तभी उसकी नजर पास के झाड़ियों और पौधों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत फूल खिले थे। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले फूल दूं? यह सोचकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब कोई यात्री उसे पैसे देता तो वह मुस्कुराते हुए बदले में फूल थमा देता। लोग पहले तो चकित होते, फिर मुस्कुराकर फूल रख लेते। उस छोटे से तोहफे से उनका दिल खुश हो जाता। कुछ ही दिनों में भिखारी ने पाया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल होते, उसकी थैली सिक्कों से भर जाती, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, लोग भी उतनी उदारता नहीं दिखाते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि फूल उसके लिए चाबी बन गए हैं। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी ट्रेन में बैठा मिला। भिखारी उसे देखते ही दौड़कर पहुंचा और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में ये फूल आपको दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। फिर बोला, वाह, अब तुमने भी व्यापारी बनना सीख लिया है। भिखारी का दिल खुशी से झूम उठा। इस बार उस व्यक्ति की बातें उसके दिल पर और गहराई से असर कर गईं। उसे लगा कि अब उसने जिंदगी बदलने का असली राज पा लिया है। वह ट्रेन से उतरा और आसमान की ओर देखकर पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा और सोचा, यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले ही दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बीत गए। इसी स्टेशन पर 2 सज्जन सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। जब उनकी नजरें मिलीं, तो उनमें से एक ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति चौंक कर बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने आश्चर्य से पूछा, तीसरी बार कब? वह बोला, पहली बार आपसे मिला था जब आपने मुझे सिखाया था कि केवल लेने का हक नहीं, देने की जिम्मेदारी भी होती है। दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ, और आज तीसरी बार मैं आपके सामने एक सफल व्यापारी के रूप में खड़ा हूँ। दूसरा व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने गौर से देखा और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार पैसे देने से मना कर दिया था और दूसरी बार फूल लिए थे। लेकिन आज तुम कहाँ जा रहे हो और अब क्या करते हो? पहला व्यक्ति आत्मविश्वास से बोला, हाँ वही भिखारी हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने स्टेशन से मिले पैसों से फूल खरीदे, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। वही पसंद आज मेरे लिए दौलत बन गई। उसने आगे कहा, आपने मुझे प्रकृति का वो नियम बताया था
देने के बाद ही मिलने की बारी आती है। मैंने इस नियम को जीवन में उतार लिया। पहले मैं खुद को छोटा मानता था, इसीलिए छोटा बना रहा, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मैं व्यापारी हूँ, तभी से मेरी किस्मत बदल गई। अब दोनों व्यापारी खुशी खुशी बातचीत करते हुए साथ स्टेशन पर उतरे। एक बात हमेशा याद रखना कि सफलता आपकी सोच में छुपी है। खुद पर विश्वास रखिए, आत्मसम्मान जगाइए और दुनिया आपको वही पहचान देगी जो आप खुद को देते हैं। धन्यवाद।